तकल्लुम, अंजलि वाली चमन का तरन्नुम, कलियों का निखार, बहारों की रंगीन अदाएं अपनी अपनी जलवा तराजियां रखी है। मैं तो अदब के साथ चार मिसरे नजर करता हूँ। हुजूर गाज़ी मिल्लत की बारगाह में है जुदा सबसे तेरा लहजा तेरी गुफ्तार भी। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। है जुदा सबसे तेरा लहजा तेरी गुफ्तार भी, खुद हो जाती है तेरे सामने तलवार भी। अल्लाह 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 तेरा अंदाज़े खिताबत आज भी बैठ जाए उठ के अगर सुन ले कोई बीमार भी। तशरीफ ला रहे हैं औलादे गौसे आजम पीरे तरीक़त राहबरे राही शरीयत शहजादे आगे रसूल चमन ज़हरा के फूल जिगर गोशे बतूल सुल्तानुल वाइसीन खतीब एशिया और यूरोप हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह हुजूर सैयद हाशमी मियां साहिब इलाही शबीर जिलानी को छोटा मुकद्दसा आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक सारे आमद में जिसका एक हाथ सलामत एक हाथ उठा के बोलो दोनों हाथ सलामत है दोनों हाथों को उठाकर ये बता दो कि हम वो है तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे। इस्लाम की अज़मत में हम जान मिटा देंगे। जन शेरा जहां वालों इस्लाम के शेरों को हम 1400 बरस पहला को हराम बजा देंगे। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, मेरे अपने बाप का है। और जब तक हिंदुस्तान में मेरे गरीब नवाज का मजार रहेगा हिंदुस्तान में शान से मुसलमान रहेगा। हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर और जिंदगी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर मखदूम सिमरा, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने साबिरे पाक, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खतीब एशिया और यूरोप, हुज़ूर गाज़ी मिल्लत। क्या चीज है तू आज जमाने को बता जा, क्या चीज है तू आज जमाने को बता जा। अल्लाह की मखलूक पे फैजान लुटा जा। माना कि तेरी जात समंदर है सरापा, माना कि तेरी जात समंदर है सरापा, कुछ उठती ही मौजों की आवाज सुना। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व ज़ियाअना व अशरफना व नूरा आइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा bi an tusalli अलैहि। शहज़ादे मुजाहिद दौरा अम्मे मोहतरम गाज़ी दौरा सैयद ज़फ़र मसूद शफ़ीकी लनी, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सुन्नियत की पहचान, हक़ाइक़ की जान, हक़ानियत की शान, उलमाए अहले सुन्नत व जमात और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने जिस आयत करीमा की तलावत कुरान की जो आयत पढ़ी है वो हमदे इलाही भी है और नाते नबवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की किसी किताब में, किसी शास्त्र में, किसी भी प्राचीन ग्रंथ में क्या बात, सुभान अल्लाह। ऐसा एक सेंटेंस नहीं दिखाया जा सकता कि वो खुदा की भी शान में हो और उसके महबूब की शान में हो। जब हम खुदा की तारीफ करते हैं तो वो हमद है, वो नात नहीं है, और जब हम रसूल की तारीफ करते हैं तो वो नात है, मनक़बत नहीं है, और जब हम गरीब नवाज की तारीफ करते हैं तो वो मनक़बत है, नात नहीं है। जो हमद है वो सिर्फ हमद है, जो नात है वो सिर्फ नात है, जो मनक़बत है। मगर कुरान पर मेरे माँ बाप कुर्बान, इस आयत में हमद भी है और नात भी है। पहले तो हमद इलाही, और ये बात मैंने जज्बात के बहाव में नहीं कहा, दलील के दबाव में कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पिछली सदी का मुजद्दिद आज़म जिसकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करें, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जहां अकीदत के सर को खम करें, सुभान अल्लाह, वाह। और जिसको बड़े अदब से जिसका नाम लिखा, दर्द करे मुझे दे देना। मुहक्किक अल-इत्लाक़ सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहली, सुभान अल्लाह, ममदूह आला हज़रत, सुभान अल्लाह। और मुहक्किक अल-इत्लाक़ आला हज़रत ने उनको लिखा। उन्होंने फरमाया है कि हमद भी है और नात भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दलील मजबूत है, भारी है, और उसको बताना मेरी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह, वाह। चलो हमद मान के चलते, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें अच्छा लगता है लोग अल्लाह की तारीफ करें, उसी की वंदना करें। क्यों जमीन और आसमान की वंदना हो, क्यों भूम और धरती की वंदना हो, क्यों किसी माँ की वंदना हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये पैदा हुए जो हैं इनकी वंदना करूं या जिसने पैदा किया है उसकी वंदना करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह। मैं रचनाओं की वंदना करूं या रचयिता की वंदना करूं। मैं क्रिएशंस की वंदना करूं या क्रिएटर की वंदना करूं। सुभान अल्लाह।
छोटी अकल छोटी वंदना। शॉर्ट नॉलेज डेंजर नॉलेज, वास्ट नॉलेज इज बिग नॉलेज, एंड नॉलेज इज अ लाइट। मैन ऑफ द नॉलेज नेवर लिव इन डार्कनेस। ज्यादा इल्म वाला अंधेरे में नहीं रहता, और जो अंधेरे में रहते उन्हें रोशनी की कदर नहीं। अब उसमें क्या है, अल्लाह के लिए कहा गया हो अल-अव्वल वल-आखिर वल-ज़ाहिर वल-बातिन। I would like to invite your kind attention. Please concentrate your mind on the two words from the Holy Quran, selected holy verses by me. दो शब्द हैं, अटक जाता है दिमाग में, अल-अव्वल वल-आखिर। अल्लाह अव्वल है और अल्लाह ही आखिर है। तो अल्लाह जाहिर है, अल्लाह बातिन है, वो बात की बात है, वो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अटकता ये है कि फर्स्ट लास्ट कैसे होगा, जो लास्ट है वो फर्स्ट कैसे होगा। मैं अपनी फैमिली की मिसाल दूं। मुहद्दिस आज़म के फर्स्ट बेटे का नाम है मुहम्मद अशरफ, फर्स्ट सन ऑफ मुहद्दिस आज़म सैयद मुहम्मद अशरफ। पहला पुत्र फर्स्ट, और आखिरी बेटा आपके सामने खड़ा है, लास्ट। आप कह सकते हैं कि मुहद्दिस आज़म की फैमिली में मैं खातिमुल औलाद हूँ, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि मैं फर्स्ट नहीं हो सकता। हम लोग भाई बहन अल्हम्दुलिल्लाह 12 हैं, फैमिली 12 वाले होती है। हम भाई बहन 12 है, 12 है। हम नहीं मानते कि कम करो। क्योंकि हम मानते हैं कि जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होंगे। हम मानते हैं कि जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होंगे, वहाँ शादी ब्याह निकाह वलीमा ये सब नहीं होगा, कोई रिसेप्शन नहीं होगा। इनडेफिनिट पीरियड अनिश्चित काल के लिए खाली मौज करो, मजा लो, इंजॉय इंजॉय। वहां बच्चे भी नहीं पैदा होंगे, परसों पीड़ा भी नहीं होगी। वो औरतों को हर महीने 5 दिन फेस भी नहीं करना पड़ेगा, और बुढ़े भी नहीं होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बच्चे का संख्या दिखाओगे तो हम अपनी जनसंख्या नहीं दिखाएंगे। शहंशाह खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तो हमें भारत से मोहब्बत है कि ये भारत है, जन्नत नहीं। रहो सहो खाओ पियो कुलू वशरबू हनीअम मरिया। तो मैं फर्स्ट सन ऑफ मुहद्दिस आज़म नहीं होता था कि हाशिमी ही अव्वल है और हाशिमी ही आखिर है, कोई बोलेगा। क्योंकि जो अव्वल होता है वो आखिर नहीं होता, जो आखिर होता है वो अव्वल नहीं होता। तो अल्लाह अव्वल है तो आखिर कौन? अल्लाह ही आखिर है। अब इसको मैं कैसे समझाऊं? बात मदरसे से निकल के खानकाह में जा रही है, दरसगाह से निकलकर खानकाह में जा रही है। बस थोड़ी सी तवज्जो दो तो इंशाअल्लाह मैं आपको इतना गंभीर मसला
हलवा बना के पेश कर दूं, उंगली से चाट लेना। क्या बात है। इतना कड़ा हलवा नहीं करूंगा, इतना सख्त हलवा नहीं दूंगा कि चमचे टूट जाए और घर से रूठ जाए। जब 5 फिंगर्स, हर आदमी के पास 5 उंगलियां हैं। अब इसको अव्वल, तो ये सेकंड है, ये तीसरी उंगली है, ये चौथी है, ये आखिरी है। ये अव्वल है तो ये आखिरी है, ये आखिरी नहीं है, ये अव्वल है, ये दूसरी उंगली, ये तीसरी, ये चौथी, ये आखिरी। हमें जब 5 उंगली होगी तब कोई अव्वल है और दूसरा आखिर है, मगर चारों उंगली में आपकी काट दूं तो यही अव्वल है, यही आखिर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके हाथ में 4 उंगलियां ना हो, सिर्फ अंगूठा है, 4 उंगली गायब है, माँ के पेट ही में नहीं बनी, है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर यही अव्वल है, यही आखिर है, यही फर्स्ट है, यही लास्ट है। हमें जब अल्लाह के सिवा दुनिया है ही नहीं तो वही अव्वल है, वही आखिर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तहफ्फुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस, सरजमीन जयपुर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। देखिए आप कहाँ से शुरू होते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू होते हैं। क्या मतलब है? आपके मन में क्या बात आती है? बस कोई माबूद नहीं है, किसी की पूजा नहीं करूंगा, इल्लल्लाह, ओनली अल्लाह। मैं रचना हूं और समस्त रचनाओं में महान मैं हूं। मैं अपनी माँ के आगे झुकूंगा, उसने सलूक करूंगा, गुड बिहेवियर अपने माँ बाप से रखूंगा। क्यों ना रखूं? ये बताओ, राजस्थान में आप मौज कर रहे हो, जवान हो, 56 इंच का सीना है, पता नहीं इसके अंदर कितना कीना है। आप देखें ना, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, नो एनी इम्पॉशन। ये आपकी जवानी, आपकी बीवी, ये बीवी का हुस्न और जमाल, ये बच्चों का प्यार, ये IAS हो गए, IPS हो गए, नौकरी मिली तो नौकरी किया, नहीं तो पकौड़े बेचने लगे। वो भी जॉब में शामिल हो गया। मैंने कहा क्यों इनकार करते हो? ठीक कहा है, भीख मांगना भी एक जॉब बन गया। तो अब इंडिया में कोई जॉबलेस नहीं है। मैं बेरोजगारी पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि जो भूखा उठता है, भूखा सोता नहीं, वो जॉबलेस कहाँ है? ओके, अब मुस्कुरा करके जब आप रिलैक्स हो गए, आइए इस बात पर ध्यान दीजिए। आप खूबी, मेरी माँ जो है, मेरा बाप, हमें ये न होता तो हम दुनिया में पैदा ही नहीं होते। कहाँ का राजस्थान, कहाँ का हिंदुस्तान, कहाँ का सारा जहान, कुछ न मिलता। हम पैदा हुए हैं इस सबसे बड़ी नेमत, अब पैदा हुए हैं माँ के पेट से। माँ न होती तो हम न होते, हम न होते तो न हमारी जिंदगी होती, न हमारी जवानी होती, न हमारा बुढ़ापा होता, न हमारा कारोबार होता, न हम मिलियनर बनते, न हम बिलियनर बनते।
न करोड़पति बनते न अरबपति बनते, अरे पैदा न होते तो किसी के पति न होते। तो पैदा होना सबसे बड़ा इनाम, और इस पैदा करने में माँ बाप का हक। तो हम खुदा को छोड़ेंगे नहीं, वो हमारे वजूद का क्रिएटर है। माँ बाप को छोड़ेंगे नहीं, वो हमारे वजूद का मीडिएटर है। तो जिसके पेट से हम पैदा हुए हैं, जहां हम सरेंडर हैं, आत्मसमर्पण हैं, जिनके हम दास हैं, गुलाम हैं, स्लेव हैं, एवरी सन इज प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। हम अपने बाप की जायदाद हैं, जैसा चाहे करें, बगैर पूछे अपनी जेब से रुपया निकाल ले, हक है। बाप अपने बेटे की जेब से बगैर बताए रुपया नहीं ले, तो अपनी प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी निकाला। और सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानव जाति सारी रचनाओं में, सारी तख्लीकात में इंसान सबसे ऊपर है। हमारी अम्मा भी इंसान है, हम इंसान हैं, हमारी अम्मा भी इंसान है। और अम्मा का एहसान है, तब तो हम उनका यूरिन पीते नहीं, अपनी सगी माँ का, जिसके कोख से हमने जन्म लिया, उसको तो हम पीते नहीं, और जानवरों का पीने के लिए तैयार है। जिस माँ का दूध मार्केट में बिकता ना हो, वो हमारी माँ। जिसका दूध बिकता है वो अम्मा का, जिसके दूध से कारोबार होता हो। कभी आपने सुना अम्मा के दूध से कारोबार होता है? सुभान अल्लाह, सुभान। तो हमारी माँ जिम्मेदारी वाली माँ है, कारोबारी वाली माँ नहीं है। सब कहता जाऊंगा, देखूं किसकी नॉलेज कितनी है, कितना एक्सपीरियंस है, और कितना सोशल मीडिया के करीब है। इसलिए हमने कहा, जिस पेट से हमने जन्म लिया, जिसकी कोख से हमने जन्म लिया, जिसने अपने खून को दूध के रूप में हमें पिलाकर मजबूत किया, जब हम उसकी पूजा नहीं करते तो बिकने वाली, खरीदने वाली जमीन की पूजा करेंगे? धरती बिकती है, घटती बढ़ती है, बंटवारे में छोटी हो जाती है। ऐसे छोटी बड़ी होने वाली प्रॉपर्टी को हम क्यों पूजें, जब अपनी अम्मा को हम नहीं पूजते? तो क्यों? हमने ऐलान कर दिया, मान लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। I can't worship anyone except Allah because of Allah, because of this commitment. ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी को पूजेंगे नहीं, तो फिर अल्लाह के सिवा हमारा कोई टारगेट नहीं। जब ये चीज बढ़ जाएगी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, बस अल्लाह ही मेरा माबूद है, अल्लाह ही माबूद है, तो अल्लाह ही मेरा टारगेट है, अल्लाह ही तक पहुंचना मेरा मकसद है। अल्लाह मेरा मकसद हो जाएगा, मेरा मकसूद बन जाएगा, तो हम अपग्रेड हो जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह से अपग्रेड होके हम कहेंगे, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा मेरा कोई मकसूद नहीं, अल्लाह के सिवा कहीं जाने का मेरा कोई कस्द नहीं है, वही मेरा सब कुछ है। मेरी दिशा उसी की तरफ है और मेरी दशा भी उसी के लिए है। ला मकसूदा इल्लल्लाह। अब जब इसका इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारी लाइफ में होगा कि अल्लाह के सिवा कोई मेरा मकसद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मकसद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मकसूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मकसूद नहीं, तो तुमको अल्लाह के सिवा कोई दिखेगा ही नहीं। जब नशा चढ़ेगा तो तुम कहोगे अब अल्लाह के सिवा मेरे को कुछ सूझता ही नहीं,
अल्लाह के सिवा कोई दिखता ही नहीं, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई मेरा मकसूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई टारगेट नहीं, तो अल्लाह के सिवा कोई दिखता ही नहीं। हमें किसी से इश्क करके देखो ना, फेसबुक वाला इश्क नहीं, हीर रांझा वाला, लैला मजनू वाला असली इश्क। मजनू को लैला वाला को दिखता ही नहीं, लैला के हुआ कुछ सूझता ही नहीं। अच्छा, रसूल पाक से इश्क करके देख। सुभान अल्लाह, मैं लाचिका रसूल का नाम लेता हूँ, उसका नाम है अहमद रजा। के सवा कोई दिखता नहीं, रसूल के सवा कोई सूझता नहीं, रसूल के सवा कोई दिखता ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान। वही इश्क जब खुदा से हो जाए तो खुदा के सिवा कोई दिखता नहीं, खुदा के सिवा कोई सूझता नहीं। तब तुम कहोगे ला मशहूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मशहूद नहीं, अल्लाह के सिवा मेरा कोई मुशाहिदा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मेरा दिखना नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई दिखता ही नहीं। ला मशहूदा इल्लल्लाह। अपग्रेड होते जा रहे हो। और जब अल्लाह के सिवा कोई दिखेगा ही नहीं तो फिर दिल बोलेगा अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे को इस जलसे में सिर्फ माइक दिखाई दे, न स्टेज पर गादी दौरा दिखाई दे, न उलमा दिखाई दे, न हुफ़ाज़ व इम्मा दिखाई दे, न आप दिखाई दे, खाली माइक दिखाई दे। तो मैं कहूँ माइक के सिवा कोई है ही नहीं। दिमाग में बात उतर नहीं। और जब अल्लाह के सिवा कोई दिखते ही नहीं तो अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। अल्लाह के सिवा कोई है, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। मैं बोला तू ही तू है, बस तू ही तू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला मौजूदा इल्लल्लाह। अब वहदतुल वजूद की गहराइयों में आपको ले जाकर के बेवकूफ़ी नहीं करूँगा, अला क़द्रे उक़ूलिहिम डोज लेना चाहिए। जैसी समझ हो उसी समझ के अनुसार अनुकूल डोज लेना चाहिए ताकि हजम हो जाए। तो ऐसा ना हो कि मेंटल लूज मोशन हो। हे अल्लाह तू ही तू है, बस मैं नहीं हूं। तू ही तू है, मैं नहीं हूं। तू ही तू है, मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? ये खड़ा जो है स्टेज के ऊपर, ये कौन है? एक सहाबी रसूल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह ये दुनिया क्या है? दुनिया क्या है? हाँ, हुजूर ने एक लफ्ज में जवाब दिया। हमारे बुजुर्ग छोटा जवाब देकर के बड़ी बात कह देते हैं। लंबा प्रवचन करने की जरूरत नहीं कि अंत में जेल में जाए। वाह 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 वाह। कहीं आशिक मासूक जेल में, कहीं बाप बेटे जेल में। आप देखिए, एक लफ्ज सरकार ने जवाब दिया, ओनली वन वर्ड। व्हाट इज वर्ड? हुजूर रिप्लाइड ए सिंगल वर्ड। मैं नहीं बोलूंगा, मैं एक लफ्ज बोलूंगा तो बात पूरी हो जाएगी। जलसे वाले कहेंगे बहुत कम बोले। मैं इसको घुमा फिरा के उनकी एक लफ्ज को बोलूँ, लास्ट में बोलूँ। वो नबी हैं, एक लफ्ज में बात पूरी कर दी। मैं उम्मती हूँ,
पूरा चेक कर लिखना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में दो तरह के सपने हैं। हम दो तरह का सपना देखते हैं। एक तो किसी का 10 मिनट का सपना, किसी का आधा घंटे का, घंटा 2 घंटा, 4-5 घंटे ज्यादा देख नहीं पाएगा। एक सपना वो है। उस सपने में आपने क्या देखा? जयपुर डोमेस्टिक एयरपोर्ट से बोर्डिंग कराकर सिक्योरिटी से गुजर के लॉन्च में बैठा हूं। अनाउंसमेंट हुआ कि चलो भाई बोर्डिंग हो रही। मैं आगे फ्लाइट में बैठ गया। जब मैं वहां अंदर गया तो मेरा दोस्त यार अली मिला और मैंने उससे बातें करना शुरू कर दिया, रिक्वेस्ट करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सीट बदल दी। उससे बातें करता रहा। सांता क्रूज एयरपोर्ट में उतरा, टैक्सी किया, मोहम्मद अली रोड पर गया, पूरी बंबई देख रहा। जकरिया मस्जिद गया, वहां नमाज पढ़ी, इमाम साहब से मुलाकात किया। फिर वहां से हम मननपुरा की तरफ अपने रिश्तेदारों से मिले गए। रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। अरे भाई कहाँ हो? बंबई में हो। कब आए हो? आज ही आया हूँ, सुबह को आया हूँ, शाम को आपसे मिल गया। कैसे आए हो? काली पीली टैक्सी करके आया। पूरा विश्वास है कि मैं जयपुर एयरपोर्ट पर हवाई जहाज से हूँ, बंबई पहुँचा हूँ, टैक्सी किया हूँ, जकरिया मस्जिद गया हूँ, मदनपुरा का पूरा यकीन है। ये यकीन कब टूटा? जब आँख खुल गई। मैं तो जयपुर के घर में अपनी खटिया पर पड़ा। कहाँ का एयरपोर्ट, कहाँ की बंबई, कहाँ का मोहम्मद अली रोड, कहाँ का मदनपुरा। अबे कुल झूठ। एक सपना ये है जिसका झूठ तब पता चलता है जब आँख खुल जाए। जब आँख खुल जाए तो पता नहीं सब झूठ था। वरना सपने में अच्छा भी सपना देखो। क्या हवा जहाज से बैठ के मैं जिद्दा गया, इहराम में मक्का गया और वहां से मेरा गया। दूसरे दिन मैं फिर अल्फाज कंकरी मारा। 3 दिन कंकरी मारकर वापस आकर जब याद ही किया, इहराम उतारा, आँख खुल गई। अरे मैं तो गरीब हूँ, हाजी हो जाएगा। तो सपने सपने हैं, अपने नहीं हैं। लेकिन झूठ खुला तब जब आँख खुल गई। एक सपना ये है। एक दूसरा सपना हम देखते हैं। मैं राजस्थानी हूँ, मैं राजपूत की शान हूँ, वगैरह वगैरह। मैं मारवाड़ी भाषा बहुत अच्छी बोलता हूँ। मैं, मेरी अम्मा है, ये मेरे अब्बा है। सारी जिंदगी अम्मा अब्बा अम्मा अब्बा। ये मेरी बीवी है, ये मेरी 4 बच्चे हैं, 2 सच्चे हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा विधायक है, ये मेरा सांसद है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है। 10 साल, 20 साल, 50 साल, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा मंत्री है, ये मेरा होटल है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरी फैक्ट्री है। 70 वर्ष, 80 वर्ष,
देखता रहा, मांगता रहा, लेकिन कब पता चला ये सब झूठ है? जब आंख बंद हो गई, आंख बंद हो गई, कब्र में रख दिया। पूछा, बोल अब्बा कहाँ, अम्मा कहाँ, बीवी कहाँ, बच्चे कहाँ, प्रॉपर्टी कहाँ, घर कहाँ, टाइटिल कहाँ, तेरा रुतबा कहाँ? का सब सपना था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शहंशाहे खिताबत, शहंशाहे खिताबत, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो जब उस सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह दुनिया क्या है? फरमाया, दुनिया ख्वाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Whole universe is dream, and there is no reality in dream. Enjoy with dream, but not reality. ठीक है, मजा लो उससे ख्वाब में, लेकिन वो ख्वाब है। कहते क्या यार, ख्वाबो ख्याल की बात करते हो। तो जब ये ख्वाब है तो है नहीं, और जब है नहीं तो है कौन? ला मौजूदा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लॉजिकली थोड़ी देर के लिए मैं अभी ये बता दूं, है के लिए जरूरी क्या है प्रेजेंट, है वर्तमान है, और वर्तमान जो है वो भूतकाल और भविष्यकाल के बीच में है। माजी और मुस्तकबिल के बीच में हाल। अब देख अपना हाल, भूत का जो गुजर गया, भविष्य का जो आने वाला, इसके बीच में है वर्तमान काल। मैं आ रहा हूं, इसमें भूतकाल कितना है, भविष्यकाल कितना है, वर्तमान कितना है? मैं आ रहा हूं, मैं बोला ना, मैं भूतकाल में चला गया, भूतकाल में चला गया, रहा भूत बोलते ही चला गया, हूं भूतकाल में। जब मैंने कहा मैं आ रहा हूं भविष्य में, मैं बोला मैं आ रहा हूं में से मैं आगे का सब भविष्य, आ रहा हूं भविष्य, मैं बोलते ही भूत का, वर्तमान कहां है? पास्ट नेवर कम बैक, फ्यूचर नॉट इन योर हैंड, तो वेयर आर यू? भूतकाल पलटेगा नहीं, भविष्य हाथ में नहीं, तो हो कितना? तो है कौन जिसका भूतकाल ना हो? है कौन जिसका भविष्यकाल ना हो? और क्लियर करूं, आप यहां जलते में बैठे हो ना, हमारी सुन रहे? अच्छा ये बताओ, पैदा होने से पहले तुम थे? नहीं थे ना? आगे हमेशा रहोगे? नहीं। तो न मेरा भूतकाल है, न मेरा भविष्य है, वर्तमान कहां से आ जाएगा? माजी और मुस्तकबिल के बीच में वर्तमान है। मेरा माजी है ही नहीं, मैं था ही नहीं। वजूद के एतबार से बात कर रहा हूं, वजूद, मेरा वजूद पहले था ही नहीं, और मेरा वजूद एग्जिस्टेंस आगे रहेगा नहीं, तो मैं हूं नहीं। है कौन जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा? वही है, वही है, और मेरा अल्लाह है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और वही बरहक है कि वही है, उसके सिवा कोई नहीं है। ला मौजूद है, वही अव्वल है, वही आखिर।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अगर ये नात शरीफ है तो इसका मतलब ये हुआ या रसूल अल्लाह आप ही अव्वल हो, आप ही आखिर हो, आप ही जाहिर हो, आप ही बातिन हो। तो अब मतलब अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब हो अव्वल, तुम अव्वल। तो हदीस ने कहा अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, कुरान का है हो अव्वल और रसूल का है अव्वल मा खलक़ल्लाह। कुरान भी अव्वल बोले और हदीस भी अव्वल बोले। कुरान का है अव्वल, हदीस भी कहे अव्वल। अब हमको क्या मतलब कि खबीस क्या बोलता है, जो हदीस बोलती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम लोग निगेटिव नकारात्मक विचारधारा के नहीं हैं यार, मेरी 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 पॉजिटिव। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल, और ये भी हदीस में है, जामे तिर्मिज़ी शरीफ में भी है और दीगर हदीस में, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। मैं तो उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी पानी के दरमियान आई, वॉज प्रॉफिट एंड आदम बिटवीन वाटर एंड सोइल। आग और गिल, मिट्टी और पानी के दरमियान, नॉट कंप्लीटेड। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, यहाँ जब अव्वल है तो आखिर कैसे होगा। हम लोग उस देश में रहते हैं जो कृषि प्रधान देश है। ये और बात है कि कृषि को पैदा करके लोगों की भूख मिटाने वाला समूह आत्महत्या करे, ये जिम्मेदारों के लिए बड़े शर्म की बात है। लेकिन शर्म हो तो वहां तक पहुंचते कैसे। आप लोग किसान हैं, ऐसी मेरी सोच है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल ऑफ राजस्थान, ऐतिहासिक राजस्थान, शौर्य युक्त राजस्थान, किसान। जब अल्लाह हो किसी पर मेहरबान, तब उसको बना देता बहुत बड़ा किसान, और जब और हो जाए मेहरबान तब पक्का मुसलमान। राजस्थान में न जाने कहां से बनारस का लंगड़ा आम आ गया। बनारस बहुत अट्रैक्टिव जगह है, आकर्षण बहुत है, लोग बाहर से वहां चले जाते हैं। और बनारस का लंगड़ा आम, उसका नाम ही लंगड़ा है, वो लंगड़ा है नहीं। और लंगड़ों को पसंद करता है, छीन लेता है। वो गंगा के उस पार रामनगर है, राजा के रामनगर के, उनका पार बहुत शानदार है। उसका लंगड़ा, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का लंगड़ा आम जयपुर में मिल जाए तो जयपुर में जय जयकार हो जाए। उन्होंने देखा, उसको धोया, दबाया, घुलाया, मुंह खोला, चूसा। उसमें मिठास के साथ साथ जो खुशबू है
कि जैसे बनारस की साड़ी का जवाब नहीं, वहां की माड़ी का जवाब नहीं, इस लंगड़े का भी जवाब सारा रस चूस लिया, नीचे से कोशिश की दबाने की तो गुठली बाहर, बीज बाहर। पसंद आया, दरवाजे में गड्ढा किया, उस गुठली को उसमें डाला, मट्टी डाला, पानी डाला, खाद डाला। कुछ दिनों के बाद उसमें पौधा निकला। जब पौधा निकला और बड़ा हुआ, छोटा सा दरख्त बन गया, पेड़। सऊदी अरब से वीजा आ गया और खान साहब सऊदी अरब चले। इतना बढ़िया जॉब मिला, 10 साल आई नहीं लिया। मेक मनी सेव मनी, मेक मनी सेव मनी। कमाओ बचाओ, कमाओ बचाओ। जो लोग कमाना जानते हैं वो कामयाब नहीं है, जो बचाना जानते हैं वो कामयाब है। बचाना सीखो, कभी न जाओ ये ब्रांडेड है, अरे काम का है तो बस सब ब्रांडेड। आटा ब्रांडेड, दाल ब्रांडेड। अबे तू ब्रांडेड नहीं है तो माल कैसे ब्रांडेड? 10 साल के बाद आए, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, बाहर निकले टैक्सी के लिए। एक टैक्सी आई और उनको उड़ा दिया। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट हुए, एक टांग कट गई, जान बच गई।